हेलो दोस्तों, आज हम कुछ न्यू ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। जैसे कि आप इस पेज पर कई सारे ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। तो आज हम इसमें से ट्राई करेंगे चेन एंड ये टॉय। तो इन दोनों को बनाने की कोशिश करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इन्हें कैसे ड्रॉ करना है। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। पहले देखिए, आप इसके साइज़ का एक बॉक्स बना सकते हैं। जैसे कि हम इसको मेजर करेंगे तो ये बॉक्स कितने हैं, ये है 6 सेंटीमीटर और इसकी जो ब्रेथ है वो है 3.7 सेंटीमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक बॉक्स ड्रॉ करके रखा है। अब देखिए, हमारा जो पॉइंट रखने एजम्पशन है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे इस लाइन का मैं मिडल पॉइंट देखता हूँ तो इसके आसपास होगा और इस लाइन का इसके आसपास। देन हम इस लाइन को ऐसे करके ज्वाइन करेंगे। सेम इस लाइन के लिए इस लाइन का पॉइंट यहाँ पर होगा मिड पॉइंट। एंड देन तो हम ऐसे स्केल से रख के भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसका है थोड़ा यहीं पे है, उसी के आसपास है जहाँ मैंने किया है। तो इनको पेंसिल को प्रेशर से यूज़ नहीं करना है, लाइट पेंसिल यूज़ करें। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे कि आप इसको इसके एंगल से ही रख सकते हैं इसके साथ ही। अब क्या करना है, देखना है कि किधर किधर से ये लाइन जा रही है। जैसे कि ये यहाँ से जा रहा है ये वाला पॉइंट, तो इधर से ऐसे करके लाइंस के एंगल्स पर भी ध्यान देना है। ऐसे कुछ जाएगी, ठीक है। एंड देन अब इस नीचे वाली लाइन को देखते हैं। जो नीचे वाली लाइन है वो इधर से इसके सेंटर से थोड़ा ऊपर, इसका सेंटर ये है तो इससे थोड़ा ऊपर है, तो इसे ड्रॉ करेंगे उसी तरह। अब देखिए, यहाँ से इसका शेप जो है वो राउंड है, तो हम यहाँ से इसका शेप जो है वो राउंड बनाएंगे। देखिए यहाँ से इस लाइन से टच है और यहाँ पे ये इस लाइन से टच नहीं है, तो यहाँ से हम इसे टच नहीं करेंगे, ठीक है। ये इतना हो गया। एंड देन अब यहाँ से इस लाइन को देखें जो ये नीचे वाली है, इसको ड्रॉ करेंगे। लाइट प्रेशर से यूज़ करेंगे पेंसिल को, ताकि पेज पर पेंसिल का निशान ना रहे और रफ करने में इजी हो। तो हमने अंदर वाली लाइन भी ड्रॉ कर ली है। अब नेक्स्ट जो ये सर्कल है इसको हम ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ से इन सब की डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, ठीक है। यहाँ पर आए, देन यहाँ से देखिए इसी के पास ही एक ओवल सी शेप है, तो इसको लाइट प्रेशर से एक ओवल शेप ड्रॉ करेंगे। देखिए एक ओवल ड्रॉ हुआ, अंडे जैसी शेप बनी है। देन इसके बाद यहाँ से एक टच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन गई है,
ऐसे करके। तो इस स्ट्रेट लाइन को यहाँ से ड्रॉ करेंगे ऐसे, एंड देन यहाँ से इसको ऐसे ऊपर उठाना है, एंड देन फिर से ये एक स्ट्रेट लाइन, और यहाँ से ये राउंड है। ऐसे करके ये वाली लाइन कंप्लीट हुई। देन ये वाली जो हमने लाइन ड्रॉ की है, इसको यहाँ पर जाके टच करना है, जो ये है, इसको ऐसे ले जाके इधर टच करना है। एंड इधर से भी जो लाइन आई थी उसको भी इधर ऐसे करके लाइट शेड में टच करना है। नाउ जो यहाँ पर हमने इंटरसेक्ट, यहाँ पर जो लाइन मिल रही थी, जैसे ये है, इधर से ऐसे करके यहाँ पर कर्व करना है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इस एंगल को देखेंगे, ये जो पॉइंट है वो किधर आ रहा है, सेंटर से थोड़ा नीचे है। यहाँ का सेंटर ये है, तो अप्रोक्सीमेट यहाँ आएगा। ऐसे करके हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एंड देन यहाँ से देखिए, सेंटर वाली लाइन से ये हल्का सा ऊपर से होकर जा रही है लाइन। ठीक है, तो सेंटर वाली लाइन से हल्का सा ऊपर होते हुए ये ऐसे करके लाइन गई है, और एंड देन इसी को थोड़ा नीचे की तरफ ब्रॉड करके इसी की डायरेक्शन में इसको मूव करेंगे। ये देखिए, यहाँ से इस लाइन से थोड़ा ही नीचे यहाँ से ये वाली लाइन गई है, यहाँ से ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे, सेम पैटर्न फॉलो करते हुए। अब देखिए, जो भी है हमारी आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें हमें क्या करनी है, शेड करनी है। तो हम ये जो आउटलाइन है इनको रफ कर सकते हैं और इसको थोड़ा लाइट कर देंगे। ठीक है, ये पेंसिल का लाइट यूज़ किया था, इस वजह से पेंसिल इजीली रफ हो गई है और पेंसिल शो नहीं हो रही। तो आपको एक पेंसिल ज़्यादा प्रेशर से यूज़ नहीं करनी, इसको भी थोड़ा लाइट कर देते हैं ताकि हमें ओनली लाइन्स दिखें। अब जैसे ही देखें, डार्कर एरियाज को डार्क करिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये वाला एरिया डार्क है, इधर से ऊपर वाला यहाँ पर, तो इस एरिया को डार्क करिए। कुछ इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ पे थोड़ा इधर डार्कर है। और इधर थोड़ा लाइट शेड है, तो हम पेंसिल को थोड़ा लाइट यूज़ करेंगे। एंड देखिए, इस चेन के अंदर देखिए,
यहाँ से हल्की हल्की साइड छोड़ेंगे। इसमें शेड करेंगे। अब इसको मर्ज करेंगे। इसको मर्ज करने के लिए आप सिंपली टिश्यू पेपर या फिर कोई भी नॉर्मल पेपर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसे ब्लेंड नहीं कर रहा। तो इतना हो, इसके बाद देखिए आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। अब देखिए इसके नीचे यहाँ पर शेडो दी गई है। इस शेडो को अच्छे से शेड करेंगे। ज़्यादा डार्क करना नहीं है। देखिए यहाँ से है कुछ शेडो, बस नॉर्मल शेडिंग से थोड़ा डार्क रखना है ताकि वो लगे शेडो है। और यहाँ पर नॉर्मल शेडिंग है। ठीक है, जैसा कि लग रहा है। यहाँ से देखिए कुछ डार्कर इफेक्ट्स हैं, ऐसे करके। ऐसे सेंटर से एक और लाइन गई है सेम उसी पैटर्न में, तो उसको डार्कर करेंगे। देखिए बिल्कुल ऐसे। और आपके सामने देखिए जैसे ही मैं एक ही पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी कोशिश करें पहले लाइट और डार्क के ऊपर वर्क करें। एक ही पेंसिल का यूज़ करें, लाइट शेड और डार्क शेड को समझें पहले। उसके बाद मेरे अकॉर्डिंग आप किसी और चीज़ को और पेंसिल्स ट्राई कर सकते हैं, जैसे HB 2B 4B। वरना आप लाइट और डार्कर शेड्स इसी से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने इसमें की है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर थोड़े थोड़े हाइलाइट्स हैं ऊपर, इधर इधर, तो हम उनको इरेजर से करेंगे। ठीक है, इरेजर देखिए ये नॉर्मल इरेजर है जो कि हम 1-2 रुपए वाली यूज़ करते हैं। इससे थोड़ा बारीकी से करना है। देखिए थोड़ा ऐसा इफेक्ट आएगा।
देखिए, तो हमने ऐसे किया है और इसके नीचे भी थोड़ा हल्का सा शेडिंग है, तो उसको थोड़ा पेंसिल से ऐसे स्प्रेड करेंगे। तो देखिए हमारी जो चेन है वो कम्प्लीटली ड्रॉ हो चुकी है एंड उसमें काफ़ी अच्छे से शेडिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप एक ही पेंसिल का यूज़ करके पहले आप लाइट और डार्क को समझिए, उसके बाद आप चाहें तो अदर पेंसिल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आर्ट लाइन की पेंसिल्स हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है वो है ये सेकंड ऑब्जेक्ट, ये टॉय है। तो पहले हम इसमें इसकी मिडल लाइन देखेंगे, अप्रोक्सीमेट यहाँ आएगी और इधर से इधर, तो इस लाइन को ज्वाइन करेंगे। सेम फॉर दिस, यहाँ पे इधर कहीं एंड इधर यहाँ पे। ठीक है, तो हमने इसकी लाइंस ड्रॉ की हैं। सेम हम जो हमने ये बॉक्स बना रखा है इसमें भी लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ये रही एंड यहाँ पे इधर, इनको मैच करेंगे। और जैसा मैंने पहले कहा था कि लाइट प्रेशर से पेंसिल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारा ये बॉक्स बन चुका है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए पहले इसके सेंटर से जो है यहाँ से इस हैंडल को ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये वाला हैंडल, यहाँ से इसका सेंटर ये रहा यहाँ कुछ। तो ऐसे करके लाइट पेंसिल यूज़ करेंगे बिना प्रेशर के। और एंगल्स वगैरह पर ध्यान देंगे। तो देखिए हमने इसका जो कान है वो ड्रॉ कर लिया है एंड इसके ऊपर ऐसे सर्कल है, तो सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ से देखिए, अब इधर से इसकी एक पट्टी है इस टॉय की, यहाँ से वो ऐसे करके इधर साइड आ रही है। ठीक है, वो यहाँ पर टच हो रही है मिडल से थोड़ा साइड में, इसके मिडल से थोड़ा साइड में ऐसे करके कुछ आएगी। तो इसको यहाँ से राउंड शेप लेते हुए हल्का सा इस पट्टी को थोड़ा राउंड करते हुए लेकर आएंगे। देखिए ऐसे करके एंड यहाँ से देखिए एक और लाइन ड्रॉ है। हमें सारी लाइंस को ऑब्जर्व करना है एंड अच्छे से उन्हें ड्रॉ करना है। अब देखिए यहाँ से ये लाइन इस एंगल पर है। तो जैसे कि यहाँ पर अब इसका यहाँ से मुंह है, ये सर्कल इसकी नाक एंड
देखिए यहाँ पर इसकी आइज है, तो यहाँ पर एक सर्कल करेंगे। सर्कल किए, और देखिए सर्कल के अंदर एक और सर्कल है, वो भी ड्रॉ कर लिए। अब वो पूरा ब्लैक है तो उसमें ब्लैक शेड करेंगे। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ पर इसका कान है, तो इसके ऊपर से यहाँ से कान बनाएंगे। ठीक है, ड्रॉ करेंगे आराम से। अब देखिए इसके ऊपर से ऐसे करके ये लाइन होती हुई जा रही है, मैक्सिमम ये इतना ऊपर उठ रही है यहाँ तक, इससे ऊपर नहीं उठेगी। तो यहाँ से ये लाइन ड्रॉ की, इसको ऐसे नीचे की तरफ लाएंगे। देखिए नीचे की तरफ कहाँ तक लाना है, जो हमने ये बनाया है इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, यहाँ तक इसे स्टॉप कर देंगे। देखिए यहाँ तक इसे लाए और यहाँ पर इसे रोक कर वापस ले जाना ऊपर। देखिए ऐसे ऐसे हमें लाइंस को जोड़ते जोड़ते काम करना है। देखिए ठीक है, और ये जो लाइन है ऊपर जाके अटैच हो रही है यहाँ पर, तो इसको कुछ इस तरीके से ऐसे करके यहाँ पर मिलाएंगे, एंड देन यहाँ। देखिए ठीक है, और एक ऊपर से जो कि डार्कर शेड है, ऐसे कुछ। एंड देखिए यहाँ से इसके पैरेलल में, इसकी ही लाइन में ये वाला हैंडल है, जो कि बन गया। एंड नाउ जो हमने पट्टी बनाई थी, उससे तो देखिए इसका फेस ड्रॉ हो चुका है। तो आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर इसकी जो है पीछे की गद्दी है, हमें बस पॉइंट से पॉइंट मिलाकर चलने हैं और लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए यहाँ तक है, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं होगा, एंड ये वाला पॉइंट इधर। तो हमें यहाँ से ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ करनी है, एंड देन थोड़ा सा नीचे ले जाकर कुछ इस प्रकार से है। ठीक, अब देखिए जो इसकी गद्दी है वो इसके कान के बराबर तक उठी हुई है, मीन्स यहाँ तक। एंड यहाँ पे इस वाली लाइन के यहाँ तक। तो देखिए ये हमने गलत ड्रॉ किया है, बिकॉज देखिए अगर हम इस सर्कल से मैच करें तो ये लाइन इधर आएगी,
धीरे धीरे हम इसके साथ ही अपनी गलतियां भी सुधारेंगे। देखिए, तो इसके नीचे कुछ ऐसे करके आएगा। देखो, इसके नीचे आए और यहाँ से ऐसे करके देखिए इसकी गद्दी बन चुकी है। एंड देन अब देखिए यहाँ से इसके पीछे से एक कर्व है जो कि यहाँ पर एंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ से कर्व है ऐसे, और जो कि यहाँ पर एंड हुआ ऐसे करके। एंड देन आप देख सकते हैं एक ऐसे करके एक स्क्वायर टाइप है। ठीक है, तो यहाँ से एक स्क्वायर टाइप बनाएंगे ऐसे। एंड देन यहाँ पर इसके टायर हैं और इनके टायर्स को ड्रॉ करेंगे। देखिए ऐसे करके एक लाइन, मेन चीज़ लाइंस पर फोकस करना है और एंगल्स पर, क्योंकि इस एंगल पर बनी हुई हैं। ठीक है, और उसके लिए आपको लाइंस वगैरह की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, वो सर्कल डार्क है, उसमें डार्क किया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर इसकी टेल है, इधर से इसकी टेल ड्रॉ करेंगे। देखिए टेल यहाँ तक ऐसे, तो हमें हर एक चीज़ को मैच करते हुए चलना है, मिलाते हुए, ताकि कहीं से भी मेजरमेंट में गलती ना हो। तभी हमारी जो ड्राइंग है वो एक्यूरेट बनेगी। देखिए तो हमने इसकी टेल बना ली, और देखिए ऐसे करते हुए, ठीक है, इसकी टेल बन चुकी है। अब नाव देखिए यहाँ से इस लाइन से ये लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट करे, इन दोनों के हाफ के थोड़ा ऊपर है, और हाफ के थोड़ा ऊपर यानी यहाँ कहीं इंटरसेक्ट कर रही है। और देखिए तो हमें इसका एंगल जो है कुछ इस प्रकार करना पड़ेगा। देखिए ठीक, और देखिए यहाँ से इसका टायर है एक और, तो ऐसे करते हुए इधर सर्कल ड्रॉ किया, उसमें ब्लैक शेड करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसका दूसरा टायर बन चुका है सेकंड में। अब इसको इस क्रॉस एंगल में ले जाएंगे कुछ इस तरह से। ओनली हमने एक स्ट्रेट लाइन की है, और यहाँ से ऐसे करके कुछ सीधी लाइन आएगी है ऐसे करके, जिसको थोड़ा सा टेढ़ा किया गया है यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर आइए। और फिर इसका अनदर टायर है। ठीक है, ऐसे करते हुए ये हमने इसका
तो फाइनली जो हमारी इसकी लाइनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब ओनली रहती है शेडिंग। ठीक है, देखिए जो लाइनिंग है और हमें इन लाइंस को लाइट ही यूज़ करना है, बिकॉज अगर हम इन्हें रफ करेंगे तो ये इसके ऊपर पैचेस नहीं छोड़ेंगे। जैसे देखिए, अब मैं इन्हें रफ करूँगा नॉर्मल इरेजर से तो यहाँ पे कोई पैचेस नहीं होंगे। ठीक है, देखिए रफ किया। और इन लाइंस को हम क्या कर देंगे, थोड़ा लाइट कर देंगे जो भी हमने लाइंस ड्रॉ की हैं, और फिर हम इसमें हल्की हल्की शेडिंग करेंगे। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर एक बीच में एक प्रॉपर वाइट लाइन है, तो साइड से हम डार्क करेंगे बिल्कुल और इसको लाइट करते हुए ले जाएंगे। सेम ऐसे ही देखिए आगे वही इफेक्ट जो यहाँ पर है, सेम इधर करेंगे। यहाँ पर ऐसी लाइनिंग है, देखिए यहाँ से डार्क है, यहाँ पर आते आते लाइट हो गया है, तो यहाँ पर डार्क है और हमें प्रेशर कम करते हुए चलना है। तो ऐसे करके हमने ये लाइन ड्रॉ की। अब देखिए कान पर आते हैं, देखिए कितना डार्क है। देखिए जा रहा है धीरे धीरे वैसा इफेक्ट। तो आपको पेंसिल को लाइट और डार्क दोनों वे में यूज़ करना सीखना होगा, और ये होगा प्रैक्टिस की वजह से। आप रोज़ प्रैक्टिस करिए। एंड देखिए यहाँ पर इसकी जो है शेडो है। ठीक है, तो इधर इसकी शेडो ड्रॉ करेंगे, जैसे कि ये रही। देखिए इसकी शेडो ड्रॉ हो गई। अब देखिए इसकी जो बेल्ट है वो एक्स्ट्रा डार्क है, तो देखिए बेल्ट को डार्क करेंगे। देखिए कुछ इस तरीके से। ठीक उसी प्रकार से हमने शेडिंग दी है। और हम आँखों पर आते हैं। आँखों को देखिए आउटर साइड में काफ़ी डार्कर है, यहाँ पर भी डार्कर है, लेकिन बीच में एक क्या है, वाइट पॉइंट। तो देखिए आप वाइट पॉइंट के लिए या तो आप स्पेस छोड़ सकते हैं, या एक वाइट जेल पेन आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आप उस स्पेस को खाली छोड़िए, या आप इरेजर से रफ करेंगे तो इरेजर का साइज देखिए काफ़ी बड़ा है, तो पूरी आइज रफ हो जाएंगी उधर से। तो आप जो जैसा करना चाहते हैं वैसा हो नहीं पाएगा उधर। और जैसे इधर इसकी नोज़ थोड़ी डार्कर है, आउटलाइंस को डार्क नहीं करना, शेडिंग से ही सबको
फ्री करना है। ठीक है, इतना हो गया। और देखिए यहाँ पर इसका नेक्स्ट हैंडल है, इस सर्कल में डार्क शेड है। ऐसे ही ठीक इसी तरीके से हम इसको पूरा करेंगे। देखिए अब यहाँ पर देखिए इसकी गद्दी की जो लाइनिंग है वो ये है। ऊपर से देखिए इसकी जो गद्दी है वो डार्क है, उसको लाइट करते हैं और यहाँ से डार्क शेड है, डार्क पहले लाइट करते हैं। आप किसी टिश्यू पेपर या फिर ब्लेंडिंग स्टिल्स जैसे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं मर्जिंग के लिए, ब्लेंड करने के लिए। और यहाँ पर थोड़ा 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 डार्कर ऐड करना है एंड उसको लाइटर करते जाएंगे ऊपर की तरफ ताकि वो इफ़ेक्ट जेनरेट हो। देखिए यहाँ से धीरे धीरे लाइट डार्कर, देखिए है ना। और देखिए यहाँ पर इसकी टेल में थोड़ी डार्कर लाइंस हैं और थोड़ी सी हल्की सी शेडिंग है, बिल्कुल ना के मात्र। ये देखिए, और ये सब मैं आपके सामने देखिए एक नॉर्मल सी पेंसिल से कर रहा हूँ। 5 रुपए की मिल जाती है किसी भी स्टेशनरी शॉप पर। एंड इफेक्ट्स देखिए, तो आपको क्या होना चाहिए, लाइट और डार्कर चीज़ की पहचान होनी चाहिए। ठीक है, पेंसिल को मैंने बोला हल्के हाथ से यूज़ करना है। देखिए और देखिए अब यहाँ पर देखिए वाइटिश है जो कि लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम इरेजर लेंगे, हल्की सी इरेजर मारें तो हमारा थोड़ा सा एरिया वाइटिश हो गया। और यहाँ पर बिल्कुल हल्की सी पेंसिल मार के ऐसे करेंगे, दिखाएंगे। देखिए अब देखिए जो ये व्हील है इसमें बीच में डार्क डार्क शेडिंग है, तो इसमें अच्छे से डार्क करेंगे। एंड इसके आउटर व्हील में कहीं की जगह है कहीं नहीं है, उसी तरीके से हम शेड करेंगे। ठीक है, देखिए इफेक्ट देखिए आप बाद में।
देखिए कुछ ऐसे करके आप पेंसिल का यूज़ करिए। तो हमने देखिए हॉर्स में भी अपनी स्केचिंग कंप्लीट कर ली है। अब जो इसके नीचे का बैकग्राउंड जो है उसको थोड़ा ठीक करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। पहले देखिए आपको लाइट लाइट पेंसिल करनी है ऐसे करके। आप लाइनिंग की प्रैक्टिस करिए लगातार, ताकि आपके लाइनिंग के स्ट्रोक्स बेटर हों। ठीक है। और देखिए मैंने यहाँ पर पेपर पर टेप का यूज़ किया है, ताकि पेज बार बार हिले ना। आप नॉर्मल टेप या फिर आपके पास मास्किंग टेप है तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना नॉर्मल टेप इज़ बेटर, बिकॉज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए नॉर्मल टेप बेटर है, बहुत अच्छा है। तो देखिए पहले मैंने लाइट शेड का यूज़ किया, फिर धीरे धीरे मैं डार्क शेड करता जा रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार से हमने स्टेप बाय स्टेप अपने जो एक टॉय की एंड इस चेन की लाइनिंग एंड स्केचिंग कंप्लीट की है, वो नॉर्मल सी पेंसिल के थ्रू। सो आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। And the final result in front of you. I removing the tape